आज हम लोग जानने वाले एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जहां पर अगर आपको मॉर्निंग में मोमेंटम पकड़ना है, ऐसे ट्रेड्स कर रहे हैं जहां पर आप मॉर्निंग में ट्रेड करके मार्केट से बाहर होना चाहते हैं और मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करना आपकी एक प्रायोरिटी है। रीजन बीइंग आप या तो अदर किसी काम में ऑक्यूपाइड है या फिर आपको ज्यादा देर मार्केट में नहीं बैठना है। आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम को कैप्चर करके अपना डेली का प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई स्ट्रेटजी चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी काम का रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग मॉर्निंग मोमेंटम को कैच कर सकते हैं यूजिंग अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन एज वेल एज अ वेरी सिंपल इंडिकेटर। देखिए ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में या फिर इससे पहले वाली वीडियोस में भी, ये सारी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे चार्ट्स मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखे 2.5 साल से 3 साल, और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि हमेशा मैं सही होता हूँ, कि हमेशा मैं करेक्ट होता हूँ। ऐसा कोई भी ट्रेडर अगर आपको बोल रहा है कि हमेशा प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली वो आपको झांसा दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। मार्केट एग्जिस्ट ही करता है बिकॉज देयर इज अ बिजनेस ओवर देयर। वहां पर कोई भी गैम्बलिंग का रूल फॉलो नहीं करता है। अगर कोई भी गैम्बलर यहाँ पर है तो बिलीव मी और नॉट, सूनर और लेटर ही और शी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट्स। वो मार्केट्स में ज्यादा देर नहीं टिकते हैं। देयरफॉर यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू बी अ ट्रेडर और इन्वेस्टर फॉर द लाइफ टाइम। आप हमेशा से कमाना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं गैम्बलिंग फॉर द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट। तो इस तरीके से ट्रेड करने का कोई भी फायदा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बिना किसी तरीके चलते फटाफट से स्क्रीन के ऊपर समझते हैं कि आज का सेटअप क्या है। तो आज के सेटअप में जो हम लोग देखने वाले वो देखने वाले ओपन इक्वल्स टू लो का सेटअप। मार्केट में ओपन इक्वल्स टू लो का सिनेरियो सबसे पहले डेवलप क्या होता है। देखिए हमेशा मैं आपको कोई भी सेटअप बताता हूं तो सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि एग्जैक्टली वो सेटअप बन क्यों रहा है। अगर कोई भी सेटअप बन रहा है और आपने समझ लिया कि वो बन क्यों रहा है, उसके पीछे की टेक्निकलिटीज क्या है, बिलीव मी और नॉट, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रेडर। क्योंकि आपके पास रीजंस होंगे ट्रेड लेने के और मोर इंपोर्टेंटली आपके पास रीजंस होंगे ट्रेड से बाहर निकलने के लिए। अगर आप ट्रेड को समझ के लेंगे तो बिलीव मी जब आपको लॉस हो रहा होगा यू विल बी द फर्स्ट वन टू कट योर लॉसेस, एंड जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा यू विल बी द लास्ट वन टू बुक योर लॉसेस। अगर आप अपने प्रॉफिट्स को चलने देते हैं और अपनी लॉस को जल्दी बुक कर लेते हैं देन ओनली यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रेडर। अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं, अपने लॉस को तो चलने देते हैं और अपने प्रॉफिट्स को जल्दी बुक कर लेते हैं। एंड इन दैट सिनेरियो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उसे आप लोग समझते नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो आप लोग हमेशा खराब रखते हैं। अगर आप रिस्क ले रहे हैं 1 रुपए का तो आपको जो रिवॉर्ड होता है वो होता है 0.2 रुपीज का या फिर 0.3 रुपीज का। एंड बिलीव मी अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 50 to 60% के आसपास तो आप लोग कभी पैसा बना ही नहीं सकते विद दिस सच अ पुअर रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप लोगों को पैसा बनाना है तो आपको स्ट्रेटेजी को समझना है। मोर इंपोर्टेंटली आपको स्ट्रेटेजी के पीछे होने वाली टेक्निकलिटीज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमें ओपन इक्वल्स टू लो का सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर मैंने एक स्टॉक का चार्ट ले रखा है। देखिए मैं चाहे स्टॉक का चार्ट लूं या फिर इंडेक्स का चार्ट लूं, जो भी यहाँ पर टेक्निकलिटीज हम लोग सीखने वाले हैं, जो भी यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट के ऊपर, वो अक्रॉस द कमोडिटीज, अक्रॉस द स्टॉक्स, अक्रॉस ईटीएफ्स, एवरीवेयर एंड एनीवेयर, सब जगह ये रूल्स आपको अप्लाई होते हुए दिखेंगे। आपको ये समझना है कि इसके पीछे का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लॉजिक क्या है। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट से लॉजिक को समझ लेते हैं। मैं इतना बोलता रहा हूँ लॉजिक लॉजिक, बट एक्चुअली है क्या लॉजिक। लॉजिक सिंपल से ये है कि मार्केट में अगर हमें ओपन इक्वल्स टू लो देखने के लिए मिल रहा है, दैट मींस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट जो भी ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल हो गए, रिटेलर्स हो गए, एवरीबॉडी इन द मार्केट, कलेक्टिवली इन द मार्केट, पहली टिक से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिक मार्केट में आपको एक बाइंग आते हुए दिखी है। एंड दिस ओवरऑल टेक्निकल सिनेरियो हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में इन द फॉलोइंग सेशन, इन द अपकमिंग सेशन, एक शानदार तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप ओपन इक्वल्स टू लो पर अर्ली मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 to 60% के रेंज में इजीली आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब ट्रेडर्स वजह से ये बोलते हैं कि 50 से 60% एक्यूरेसी से पैसा कैसे बन सकता है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक मनी विद सच अ लो एक्यूरेसी, बट बिलीव मी इफ यू आर वर्किंग विद अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1.5 RR, अगर आप 1.5 रिस्क रिवॉर्ड या फिर उसके ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं तो 50 से 60% एक्यूरेसी मोर देन इनफ है टू गिव यू कंसिस्टेंट मनी एंड टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट्स रेदर देन गैम्बलिंग इन द मार्केट्स विद यू बीइंग थिंकिंग आपका हर ट्रेड सही होने वाला है। कोई भी ट्रेड हमेशा सही नहीं होता है, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप हमेशा सही नहीं होता है। प्रॉप फर्म्स हो गए या फिर कोई और अदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, उनके भी सारे ट्रेड नहीं सही होते हैं। आपको ये बात समझ लेनी, ये मैं आपको क्लियरली स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे लोग जिनके पास न्यूज फ्लो है, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मेथड से ट्रेड करने के लिए, जब वो लोग सही नहीं है हर ट्रेड में, तो व्हाई वी रिटेलर्स आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद एवरी ट्रेड बीइंग प्रॉफिटेबल, विद एवरी ट्रेड बीइंग अर्निंग मनी समवेयर डाउन द लेन। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हर ट्रेड में पैसे बनाने के पीछे जाएंगे तब आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देंगे रेदर देन फॉलोइंग अ फिक्स्ड सेटअप, रेदर देन फॉलोइंग फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको मैं इजी रूल्स और सेटअप्स बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडिंग सिंपल है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडिंग इजी है। ट्रेडिंग के लिए कहावत है कि ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, आसान है समझना, बट जब आप उन्हें प्रैक्टिस करने जाते हैं इन द रियल लाइफ तब वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। वही सिंपल सेटअप जो आपको ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट में मैंने सीख लिया, वही जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको वो हार्ड लगने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मार्केट से पैसा कमाना तो नामुमकिन है।
रेदर देन मार्केट से पैसा कमाना नामुमकिन नहीं है, बट आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर सर एक सेटअप बता रहे हैं, उस सेटअप के पीछे की टेक्निकलिटी समझा रहे हैं, तो वो पागल नहीं है कि वो आपको रिस्क रिवॉर्ड समझा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट समझा रहे हैं, एवरीथिंग बीइंग टोल्ड टू यू राइट एट द फ्रंट ऑफ यू। बट अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे, अगर आप सिर्फ ये देखेंगे पैसा बन गया, मैं तो किसी भी तरीके से पैसा बना लूं, कुछ भी इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड योर कैपिटल साइज, आप कुछ भी रिस्क अगर कर देंगे तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो चलिए हम लोग दोबारा से सेटअप के ऊपर चलते हैं। तो ओपन इक्वल्स टू लो पर हमें चार्ट ओपन होते हुए दिखता है। ये चार्ट मैंने एचएल का ले रखा है, आप किसी इंडेक्स के ऊपर भी ये सेटअप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं 5 मिनट्स का। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। अगर ओपन इक्वल्स टू लो देखने के लिए मिल रहा है तो गैप डाउन पे भी देखने के लिए मिलेगा, गैप अप पे भी देखने के लिए मिल सकता है। प्राइमरीली जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 2-3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1 जो तरीका है ट्रेड करने का वो है आपका ऑप्शन बाइंग का। नंबर 2 तरीका है आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। नंबर 3 जो तरीका है वो है फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। नंबर 4 तरीका जो है वो आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये ओवरऑल 4 तरीके जिसके थ्रू आप इस सेटअप में जा सकते हैं। सेटअप की टेक्निकलिटीज में थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग और सेल का क्या सिनेरियो है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बाइंग की तो डेफिनेटली स्टॉक्स में आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूँ तो डेफिनेटली आप स्टॉक ऑप्शन पे बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा रिस्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप लोग इंडेक्स प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपको ओपन इक्वल्स टू लो सेटअप देखने के लिए मिलता है किसी भी इंडेक्स में, फिर चाहे वो मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, तो डेफिनेटली आप लोग वहां पर ट्रेड बना सकते हैं विद द सेम लॉजिक। बट प्रीमियम्स का क्या स्टॉप लॉस वगैरह रहेगा वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। अभी के लिए अगर हम इस चार्ट पे चलें तो यहाँ पर आप लोग अगर ट्रेड मारेंगे तो आप ट्रेड मारेंगे 9:20 पे ओपन इक्वल्स टू लो के सेटअप में। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी समझते हुए चलना है कि जब आप क्लोज पे एंट्री लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा जो भी डे का लो बना होगा। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए यहाँ पर जो आपको लो देखने के लिए मिलता है वो करीब 90 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल रहा है तो आपका टारगेट 180 के आसपास रहेगा। अगर आपका 180 का टारगेट है तो जरूरी नहीं है कि आप 180 पे पूरी क्वांटिटी बुक करिए। आप 90 प्लस 45 50% पर ही आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। 135 के आसपास 135 के आसपास आप 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी बची हुई क्वांटिटी आप लोग 180 के आसपास बुक कर सकते हैं। इससे ओवरऑल जो आपका रिस्क निकल के आता है वो रिस्क निकल के आता है 1.7 के आसपास। इस तरीके से आप लोग एक शानदार ट्रेड बना सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको होता हुआ भी दिखा। आपने ऊपर इक्वल्स टू लो पे ट्रेड मारा विद द स्टॉप लॉस ऑफ डे इक्वल्स टू लो, मार्केट ने जब भी मोमेंटम दिया आपका डेफिनेटली टारगेट अचीव हो गया। अब क्योंकि इस ट्रेड में आपका टारगेट अचीव हुआ तो डेफिनेटली बार बार बताने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं। आपका टारगेट अचीव हुआ, आपने अपने पैसे बुक किए, वेल एंड गुड। बट अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है तो क्या आप स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है, क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, ये आपको सोच लेना है। देखिए मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं डेबिट की जगह क्रेडिट लेने वाला हूँ। रीजन बीइंग कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो मेरे को फायदा देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर मुझे एक स्प्रेड बनाना है और अगर मुझे डेबिट स्प्रेड ही बनाना है तो मैं स्प्रेड बनाने की जगह पे सीधे कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सोच है वो सोचिए कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ऊपर इक्वल्स टू लो के सेटअप पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कब क्रेडिट करना है कब डेबिट करना है। डेबिट स्प्रेड आई प्रेफर डेफिनेटली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ डेबिट स्प्रेड को, क्रेडिट स्प्रेड आप बना सकते हैं। इस स्टॉक में बात कर लेते हैं आप क्रेडिट स्प्रेड किस तरीके से बना सकते थे। आप इस कैंडल की क्लोजिंग के जो कि 4600 के आसपास है तो डेफिनेटली वहां का आप लोग पुट शॉर्ट कर दीजिए 1% दूर के आसपास, कहने का मतलब 4500 के आसपास या फिर 4550 के आसपास अगर लिक्विडिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप एक स्प्रेड बना सकते हैं। बट ये स्ट्रेटजी को आपको इंडेक्स में फॉलो करना है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है ओपन इक्वल्स टू लो पर तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स में जाना है रेदर देन इन द स्टॉक्स। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप दोनों जगह कर सकते हैं। आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, आप स्टॉक में भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहां पर इंडेक्स में भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस पता करना है ऑप्शन बाइंग में तो आपको एट द मनी की स्ट्राइक हमेशा उठानी है और एट द मनी की स्ट्राइक पर जो भी आपको स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस केस में 90 के आसपास निकल के आ रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे 0.5 से तो आपको 45 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के मिलेगा ऑप्शन की स्ट्राइक पर, बिकॉज एट द मनी का जो डेल्टा है वो 0.5 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको डेल्टा के बारे में नहीं पता तो आप लोग चैनल के ऊपर जाइए, वहां पर आपको बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि डेल्टा एक्जैक्टली काम कैसे करता है एंड व्हाट इज एक्जैक्टली डेल्टा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स में तो कुछ कहना ही नहीं है, फ्यूचर्स और इक्विटी तो एक ही तरीके से बिहेव करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पर इंट्राडे में सौदे काटने वाले हैं। तो आप लोग फ्यूचर्स पे बाय करिए, इक्विटी में बाय करिए, अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। 5x आपका लेवरेज रहने वाला है फ्यूचर्स और इक्विटी में ऑलमोस्ट। तो आपका स्टॉप लॉस इस तरीके से होना चाहिए कि 2% से ज्यादा आपका पैसा वाइप आउट नहीं होना चाहिए इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जो कि डेफिनेटली होगा ही होगा बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी है ना, आप कोई गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हैं। जब आप यहाँ ट्रेड बनाएंगे ना पहली कैंडल पर 9:20 में जब आप ट्रेड बना रहे होंगे, आपको क्या पता है कि मार्केट इस तरीके की रैली देने वाला है, भाई किसी को नहीं पता होता।
मैं ट्रेड कर रहा हूँ लंबे टाइम से, मुझे नहीं पता होता कि मेरी ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं रेगुलरली अपने स्टॉप लॉस लेता हूँ और जब भी मैं अपने स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ तब मुझे एक बड़ा लॉस देखना पड़ता है, और जब मैं स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाता हूँ तब मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करके चलूँ। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मार्केट में आइए उससे पहले थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से, बिकॉज आप लोगों की हार्ड अर्न मनी होती है, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो आप पहले छोटे से पैसे के साथ ट्रेड करिए। जब आपको थोड़ा सा कंट्रोल आना चालू हो रहा है साइकोलॉजिकली, तब डेफिनेटली आप लोग अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी में हम लोगों ने देखा ओपनिंग को स्लो पे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। मॉर्निंग मोमेंटम अगर आपको कैच करना है तो 9:15 से लेकर 11 बजे तक ऑलमोस्ट आपके ट्रेड सारे सही हो जाते हैं, या फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। इतनी एक्यूरेट ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली है। अगर आप लोग ऑप्शन सेल करेंगे तो वहां पर आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ जाएगा। अब अगर आप लोग इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस कैसे रखें? देखिए, आपको मैंने बताया आपको क्रेडिट लेना है, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अगर आपको पुट सेल करनी है तो आपकी जो पुट है वो महंगी रहेगी सेल करने वाली, और जो पुट आप बाय करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ हेज वो डेफिनेटली सस्ती रहने वाली है। तो अज्यूम कर लेता हूं कि आपके पास 60 रुपए का नेट क्रेडिट आया, 60 रुपए का क्रेडिट आने के बाद में जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो रहेगा 30 रुपए का, और पूरे प्रीमियम आपका टारगेट रहेगा इंगल्फ करने का। मार्केट में अगर साइडवेज रहता है मार्केट, आपकी स्ट्राइक के ऊपर ही ऊपर ट्रेड करता है, अगर पुट ऑप्शन आपने सेल किया है तो डेफिनेटली आप 60 रुपए का टारगेट रखेंगे, बिकॉज मार्केट में हमें देखने के लिए मिलती है डेली एक्सपायरी, और डेली एक्सपायरी होने की वजह से हमारे पास डेली अपॉर्चुनिटीज है 1:2 रेशियो के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर आपके 2 ट्रेड खराब हो भी जाते हैं, 2 ट्रेड में आपने 2% का लॉस कर भी दिया, तो नेट लॉस आपका वो 4% का, और आप अगर 1:2 रेशियो के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही ट्रेड में वो आपका टारगेट हिट करते हुए नेट आपका 0-0 कर देगा, और 4 से 5%, 10% के आसपास तो आप आराम से महीने बना सकते हैं अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजीज को कंसिस्टेंटली यूज करें। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप 1:2 लेके चल रहे हैं, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेके चल रहे हैं, या फिर 1:2 जैसा कि मैंने बताया 1:1.5 प्लस लेके चल रहे हैं, तो आप अच्छे पैसे ओवरऑल मार्केट में डेफिनेटली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लोग ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जाने से पहले कुछ 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें नोट डाउन करिए, उनके नोट्स बनाइए, उन्हें कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करिए। नंबर 2, कोई भी स्ट्रेटजी जो आपको बताई जाती है उस पर अंधाधुंध आपको ट्रेड नहीं करना है, ऐसे बिना बैक टेस्ट करे ट्रेड नहीं करना है। नंबर 3, आपको कोई भी ट्रेड अगर करना है तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, 2% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। नंबर 4, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप पहले ट्रेडिंग करना सीख लीजिए, समझ लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कैपिटल आ जाएगा। जब आपके पास अच्छा कैपिटल आ जाएगा इधर थ्रू द जॉब और विद योर बिजनेस, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड करना। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस। ट्रेडिंग को सीखना थोड़ा सा सिंपल है बट उसे एग्जीक्यूट करना टफ है। तो बिलीव मी और नॉट, अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे स्लोली एंड स्टेडली, तब आप अच्छे ट्रेडर डेफिनेटली बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।